कटोरा हलाहल भरा रहा, किसको दिया? 33 कोटि देवता पी जाते विष। ना भगवान विष्णु ने, ना भगवान ब्रह्मा ने, ना भगवान इंद्र ने, ना वायुदेव ने, ना जलदेव ने, ना वरुण देव ने, ना गरुण देव ने, 33 कोटि देवताओं में किसी ने अमृत पिया पर विष नहीं पिया, किसी ने नहीं पिया। और आखिरी में वो विष का कटोरा शंकर जी के पास भेज दिया गया। विष का कटोरा शिव के पास। वैकुंठ, ब्रह्मलोक, देवलोक, सारे लोक छोड़कर विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था। पृथ्वी पर, कैलाश पर। कैलाश आकाश में नहीं टंगा, कैलाश कहीं वैकुंठ में या कैलाश कहीं ब्रह्मलोक या वैकुंठ लोक में नहीं है, कैलाश मृत्यु लोक में है। विष का कटोरा मृत्यु लोक में आया था तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कह दिया था, सुनो पार्वती, जब देवता विष का कटोरा मेरे पास भेज सकते हैं तो संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य के पास भी कब विष आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। विष आएगा, कभी निंदा का विष, कभी बुराई का विष, कभी गालियों का विष, कभी अपशब्द का विष, कभी तानों का विष, कभी आड़ी टेढ़ी बात का विष, कभी परिवार में रह रहे हो तो किसी ने कुछ कह दिया, ये विष नहीं तो और क्या है, जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। किसी ने कुछ बोल दिया, ये जहर नहीं तो और क्या है। ये जहर, ये विष का प्याला कभी भी, जब देवलोक से मृत्यु लोक में विष आया तो शंकर भगवान ने कह दिया, जब विष मेरे लिए आ सकता है तो संसार वालों के लिए भी विष आ सकता है। बस इतना याद रखना, घबराना मत उस विष से, उस विष से घबराने की जरूरत नहीं है। शंकर जी कहते हैं, मैं उस विष को पी गया था और नीलकंठधारी बन गया था। दुनिया कुछ भी कहे तू उसको पी जा और पीने के बाद फिर फल मैं दूंगा और जगत में तुझे प्रसिद्ध मैं करा दूंगा। तो विष पी तो सही, हम विष पीना नहीं जानते, हम विष उगलना जानते। महाराज, एक पक्षी होता है जिसका नाम है सारंग। नेट पे सर्च कर लेना अगर नहीं देखा वो पक्षी को। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र से आप सब लोग हैं तो पक्षी को पहचान। एक सारंग नाम का पक्षी होता है, छोटा सा पक्षी होता है, सारंग पक्षी। इस पक्षी की एक विशेषता होती है कि ये सारंग पक्षी का जो जोड़ा होता है, इसका जोड़ा वाला अगर मर जाता है तो उसको मरा हुआ देखकर सारंग पक्षी भी मर जाता है। इस पक्षी का एक नियम है। एक सारंग पक्षी होता है, वो पक्षी अपने जोड़े को, जिसके साथ में उसका जोड़ा होता है और जोड़ा अगर मर गया होता है और उसने मरे हुए जोड़े को देख लिया कि मेरा साथ वाला मर गया है, तो सारंग पक्षी भी मर जाता है। ये पक्षी है जो अपने वाले के लिए प्राण त्याग देता है और एक संसार में रहने वाला मनुष्य दिन रात भगवान से विनती करता रहता है कि डोकरी कम मिले और चाबी कम मिले, वो कम मरे और चाबी कम मिले, ये कम निपटे और हमारा काम हो, ये कम मरे और हमारा काम हो, ये कब जाए और हमारा काम हो। इंतजार करते। आज मनुष्य में सबसे बड़ी एक कमी है, मानव के अंतर्गत एक कमी सबसे बड़ी है, उसका बुरा हो रहा है, होने दो, हमको क्या करना, ये सबसे बड़ी कमी है। राष्ट्र खड्डे में जा रहा है, जाने दो हमको, बोलो तो क्या क्या। पड़ोसी के यहां पर दुख हुआ, होने दो, हमें क्या करना। और वही दुख, वही कष्ट अपने यहां होता है, फिर दूसरा कहे तो कैसा लगता है। शिव महापुराण की कथा एक बात आप सबसे कहना चाहेगी कि किसी के दुख में आप खड़े हो जाओ,
किसी के कष्ट में आप साथ देना चालू कर दो, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शिव अपने आप आपको साथ देना चालू कर दो। राष्ट्र पर तकलीफ आए, हमारे सनातनियों पर तकलीफ आए, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत तकलीफ आए, हमारे पड़ोस में रहने वाले पर तकलीफ आए, हमारे परिवार में रहने वाले के पास तकलीफ आए, हमारे कुल में रहने वाले को तकलीफ आए, तो पहला फर्ज हमारा बनता है कि हम सामने जाकर खड़े हो जाए। और एक बात पहले भी कही है, आज फिर इस व्यासपीठ से कहना चाहूंगा, आप स्वीकार करो तो अच्छी बात है। दान करने से पहले 50 जगह पर दान करना, दान करने से पहले यह विचार करना कि हमारे परिवार में कोई दुखी तो नहीं है। अगर परिवार में कोई दुखी है तो वो दान उस दुखी व्यक्ति के इलाज में या उसकी पढ़ाई में लगा देना। परिवार में अगर कोई दुखी नहीं हो तो अपने पड़ोसी में देखना, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कहीं बच्चे पढ़ने के लिए तो नहीं बिलख रहे, कहीं भूख से तो नहीं बिलख रहे, तो दान करने से पहले उन पड़ोसियों के बच्चों का पेट भर देना। अगर पड़ोसी भी सुखी हो तो मोहल्ले में देखना कि मोहल्ले में कोई दुखी तो नहीं है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। फिर मोहल्ले में अगर कोई दुखी है तो उसकी विद्या का खर्चा उठाना, उसकी बीमारी का खर्चा उठा लेना, या उसको अच्छा पेट भर के भोजन करा देना। वो भी सुखी हो तो अपनी कॉलोनी में देखिए, कॉलोनी में सुखी हैं तो अपने गांव में देखिए, गांव में सुखी हो तो अपने प्रदेश में देखिए, और प्रदेश में सुखी हो तो फिर भारत में देखिए। दान करने से पहले अपने पड़ोसी को जरूर देखना कि इसको तो दुख नहीं है, इसको तो कष्ट नहीं है, मेरा सगा भाई दुखी तो नहीं है, मेरा बहन तकलीफ में तो नहीं है, मेरे फूफा, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरी बुआ, मेरे नाना। और ये केवल मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि पहले अपने परिवार वालों को देखो, इनका दुख। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाओ, बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाओ, अगर कहीं बीमारी में पैसा लग रहा है तो लगाओ, और कहीं उसका भला हो सकता है तो करो। इसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं सत्कर्म करना। ये साहू परिवार कथा करवा रहा है, साहू परिवार कथा करवा रहा है। साहू जी बैठे हुए हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है। ये साहू जी का परिवार, कभी एकांत में हम चले भी जाए ना तो एक बार पूछ लेना कि सीहोर वाले महाराज ने कथा करने की दक्षिणा तो नहीं मांगी थी, कहीं एक बार पूछना जरूर इनसे। कहीं महाराज जी ने करोड़ों में, लाखों में, धन में, वैभव में कहीं मांग तो नहीं लिया। और कई लोग कहते हैं इतना बड़ा कुबेरेश्वर धाम बन रहा है, तो कुबेरेश्वर धाम बनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। सीहोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना ले। वो तो शंकर आपके हृदय में बैठता है, कहीं आपके बच्चों का जॉब लग जाता है, कहीं बीमारी में पैसा लग रहा हो तो बच जाता है, कहीं बच्चे अच्छा काम करने लगते हैं, व्यापार चलने लगता है, शरीर में रोग नहीं रहता तो आपका मन कर जाता है कि मैं थोड़ा सा दान कर दूं। वो दान आपका कुबेरेश्वर महादेव में लगता है, तब कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहां किसी को नोच कर या खींच कर धन की व्यवस्था नहीं चाहिए। आप तो अपने पास में देखो, अपने परिवार में देखो, अपने कुल में देखो, जिसको जरूरत हो लगा। कौन सा सीहोर वाला महाराज छाती पे बांध के ले जाएगा? जैसे आप जाओगे वैसे ही इस शरीर को जाना है। वही राम नाम सत्य है। जैसे 4 लोग मरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं ना, बोलो सही बोलो, उठाते हैं ना, जैसे मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाते हैं ना, ऐसे हमारे मोहल्ले में, परिवार में अगर कोई दुखी है ना, उसको जीते जी उठाने का प्रयास कर दो, मरने के बाद भले मत उठाना। अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में कोई मरने के बाद भले 4 लोग कंधा मत देना, पर जीते जी अगर किसी को भूखा है, बिलख रहा है, उसके बच्चों की फीस नहीं भरा रही, उसको दवाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा, तो जीते जी 4 लोग मरने के बाद भी तो उठाओगे, तो 4 लोग जीते जी उसका खर्चा उठाना प्रारंभ करो, उसको आगे बढ़ाना प्रारंभ करो, उसको अग्रण्य लेकर जाओ। मेरा राष्ट्र
फिर वही मेरी भारत की भूमि सोने की चिड़िया बन जाएगी, हर जगह पर वही संपदा हो जाएगी। आज सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है और वो तुमको लोभ देते हैं। दूसरे धर्म में विदेशों से धन आता है, वो आपको लोभ देते हैं। इतने दुखी हो, हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हारे बच्चे की नौकरी लगवा लेंगे। तुम आना तो चालू करो, हमारे यहाँ आओ तो सही, फिर हमारे हॉस्पिटल में आओ, फिर हमारे यहाँ एजुकेशन में आओ, फिर हमारे यहाँ हमारे हो जाओ, फिर हिंदू धर्म में कभी मत जाओ। क्यों? कारण क्या है? कमजोर आप हो, कमजोर आप पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां अच्छा दिख रहा है। अगर 4 लोग मोहल्ले के परिवार के किसी गरीब को साथ देना चालू कर देंगे तो यह पक्का है कि मेरा सनातनी टूटेगा नहीं और दूसरी जगह नहीं जाएगा, दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करेगा। आप उसको जोड़ने का प्रयास तो करो। आज एक खुशी हुई सुनकर, प्रसन्नता बहुत हुई कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन, इस बात की प्रसन्नता है मुझे, यहां के प्रशासन को धन्यवाद दूंगा मैं और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि राजनांदगांव की पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है, एक कार्य छेड़ कर रखी है नशा मुक्ति के लिए। नवयुवक टीम को जगाती रहती है कि नशा क्यों करते हो, नवयुवक बच्चों को बताती रहती है कि नशा क्यों करते हो, किस लिए करते हो। इस नशे के बल पर तुम्हारा परिवार टूट रहा है, इस नशे के बल पर तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है, इस नशे के बल पर घर के जवान की जवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन एक मुहिम छेड़ कर रखी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं राजनांदगांव पुलिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा लगा, आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से कहने में आनंद की अनुभूति होगी। आप अच्छा करिए, मुझे व्यासपीठ से बोलने में सुख प्राप्त होगा, क्योंकि राष्ट्र शुद्ध है, देश शुद्ध है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मेरे शंकर ने विष काय को पिया था जी? क्यों पिया? कि अगर मैं नहीं पीऊंगा ये बाकी के पी जाएंगे तो निपट जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में पी गया। सास घर में ठंडी रोटी क्यों खाती है? उसको क्या गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? उसको भी अच्छी लगती है, मुंह में दांत नहीं बिचारी के फिर भी ठंडी खाती है। क्यों खाती है? क्योंकि उसको मालूम है कि कल की बची हुई रोटी ना बहू खाएगी ना छोरा खाएगा, आखिरी में वो गाय को दे देंगे, फेंक देंगे। कैसे जोड़ जोड़ के मैंने इस मकान को बनाया है। सास ठंडी रोटी को दाल में भिंगो भिंगो कर खा जाती है, बहू कहती मम्मी गरम ले लो, सास कहती मुझे ठंडी अच्छी लगती है। क्यों? सास को गरम अच्छी नहीं लगती, गरम अच्छी लगती है, पर मालूम है कि ठंडी रोटी फेंक दी जाएगी और फेंकेंगे तो दिल मेरा दुखेगा, इसलिए सास ठंडी ही खा जाती है। मेरा देवाधिदेव महादेव विष क्यों पिया? जिससे आप बर्बाद ना हो जाओ, आप कष्ट में ना हो जाओ, आपको दुख ना आ जाए, इसलिए मेरे शंकर ने विष पिया है, मेरे शिव ने जहर पी लिया। आप भजन तो करो शिव का। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं वहां एक डॉक्टर और है। कौन? बोलो जरा जम के। देव अधिदेव महादेव। सारे 5 से 7 डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्ची विकलांग होगी, ये बच्चा विकलांग होगा, शरीर बेकार होगा, और वो बच्चा हुआ। क्यों? क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लिया था, शिव का स्मरण कर लिया था। वो कुंदकेश्वर कोई साधारण नहीं है महाराज। माता पार्वती जी ने जब विदल और उत्पल दोनों आ रहे थे, माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख रहे थे, तब माता ने कुंदुक का प्रहार करा था, और वो कुंदुक का प्रहार करा तो विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया, और शिवजी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया, जिसके कारण शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य
रोग से ग्रसित होगा। यह मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा, तब तेरे फेंके हुए कुंदुक नाम का अगर वो स्मरण करेगा और कुंद कैश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। ये कुंद कैश्वर, ये कुंद कैश्वर है, कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर का एक एक नाम का स्मरण करिए, भगवान शिव के एक एक नाम का स्मरण कर कर देखिए। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने हैं उनका स्मरण करिए। रायपुर कौन कौन गया? अरे हाथ तो उठाओ। गए हो? ठीक है। रायपुर के पास में चंपारण है, कौन कौन गया है? गए हो? मत त्रिवेणी संगम भी है पास में राजी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं ना। चंपारण में चंपेश्वर महादेव दर्शन किस किसने करे? जरा हाथ उठाओ। कने सभी ने? श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी पर जब हम जाते हैं तो चंपेश्वर महादेव पढ़ते हैं। कभी आपने विचार करा कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी तो ठाकुर जी के उपासक हैं, भगवान श्री जी बाबा के उपासक हैं, गिरि गोवर्धन नाथ जी के उपासक हैं, फिर चंपेश्वर महादेव यहां कैसे आ गए? और चंपेश्वर महादेव कहां विराजमान है? जिस वृक्ष के नीचे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को माता ने जन्म दिया था और वहां वो बालक पड़ा हुआ था, ज्ञात नहीं हुआ कि ये जीवित है कि मर गया। तब शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करते हुए जा रहे थे, बालक पर दृष्टि पड़ी। पार्वती जी ने कहा, बाबा कोई बालक पड़ा हुआ है, इसमें प्राण नहीं दिख रहा है। शिव जी कहते हैं, अरे पार्वती तूने बालक को मुझे दिखा दिया, अगर वो मर भी गया होगा ना तो मेरी दृष्टि से जिंदा हो जाएगा। अगर वो मर भी गया होगा, प्राण छूट भी गए होंगे, तो वो बालक मेरी दृष्टि से जीवित हो जाएगा। और शंकर भगवान जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के माता पिता नहीं आते, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के माता पिता नहीं आए, तब तक मेरे शंकर और पार्वती ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को अपनी गोदी में रखकर संजोया है। मेरे महादेव साधारण नहीं, उस भूमि पर चंपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वो भूमि साधारण नहीं हो सकती। सहज क्या है? सरलता क्या है? कभी मौका मिले तो शिव मंदिरों का स्मरण करिए, शिवालयों का स्मरण करिए, शिवलिंगों का स्मरण करिए कि भारत की भूमि पर जो जो शिवलिंग है, वृंदावन की भूमि पर जाइए, गुप्तेश्वर महादेव मिलेंगे, गोपेश्वर महादेव मिलेंगे, भूतेश्वर महादेव मिलेंगे, चकलेश्वर महादेव मिलेंगे, यमुनेश्वर महादेव मिलेंगे। ब्रज की धरा पर, ब्रज की भूमि पर जाकर जरा दर्शन तो करो, शंकर के एक एक स्वरूप का दर्शन करना और उनका स्मरण करना कि शंकर का स्वरूप क्या है। वो तो कथाओं के माध्यम से इतना समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो लोगों के तो बहुत फोन आते हैं कि गुरुजी एक बार वृंदावन में कथा करिए, यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं, उनका वर्णन करिए, हम सब सुनना चाहते हैं और प्रयास करेंगे। मेरा अगर बाबा चाहेगा तो वृंदावन की धरा पर भी एक विशाल शिव महापुराण की कथा होगी, जिसमें भूतेश्वर, गुप्तेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, यमुनेश्वर, एक एक शिवलिंग का वर्णन किया जाए कि इनका मूल तत्व क्या है, क्यों मेरे ठाकुर जी इस पावन धरा पर आए, किस लिए आए।
क्यों शिव जी के साथ में नृत्य करा? क्यों विष का कटोरा वहां पहुंचाया? क्यों अमृत का कलश वहां पहुंचाया? कारण क्या था? महाराज, करो पशुपति व्रत, करो शिव का स्मरण। और एक बात और याद रख लो, अगर पशुपति व्रत भी नहीं कर सकते, शंकर के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो शिव के मंदिर के दरवाजे से सामने से निकल जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, सर्व पाप नाशना। शिखर का दर्शन कर कर भी आपको फल मिल जाएगा। शिखर का दर्शन करने के बाद भी आपको सुख मिल जाएगा, उसके बाद भी आनंद मिल जाएगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, देखिए, एक बात तो है, तुम छत्तीसगढ़ वाले चतुर तो खूब हो रहे। देखो ना जाने कहाँ की डिजाइन बनाई बाने पत्र में। ऐसी ऐसी डिजाइन का पत्र भेजते हो ना तो थोड़ा देखने का मन भी करता है कि आखिर लिखा क्या है। उज्जैन के महाकाल का स्वरूप बनाया हो, पत्र लिखा है, पूर्णिमा दिलीप साहू है, मेरा निवास स्थान नागपुर है, कहीं बैठे हो तो हाथ ऊंचा करिएगा। आपको पत्र लिख, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार जरा, दोनों हाथ। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, पत्र बड़ा डिजाइन का भेजा उसके लिए, हो बहुत सुंदर पत्र भेजा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। पत्र में आपने लिखा है, दीदी हम महाराष्ट्र नागपुर में रहते हैं, जहां पर जमीन को खरीदना बड़ा कठिन काम है। गुरुजी सब जगह से जब हार गए थे, परिवार वालों का मन था कि थोड़ी जमीन अपने पास भी होना चाहिए, पर महाराष्ट्र के नागपुर जैसे क्षेत्र में जमीन लेना बहुत कठिन काम था। गुरुदेव पशुपति व्रत के बारे में सुना था और वो व्रत करना प्रारंभ करा। उस व्रत की कृपा क्या हुई कि बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और कई वर्षों से जमीन खरीदने का स्वप्न था। जैसे ही मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरे तीसरे ही सोमवार को जमीन का सौदा पूर्ण हो गया और बाबा ने मुझे जमीन दिला दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये शिव कृपा। बैठो बहन, हर हर शिव कृपा होती ही ऐसे। एक ने लिखा है, गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूं। कहीं बैठी हैं? मीना जी सोनी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम मीना सोनी है, मैं ग्राम लखनपुरी जिला कांकेर से हूं। मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूं। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा। उनका हाथ पकड़ा, 15 से 20 मिनट तक मैंने जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर
ये शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है, आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जप तो सकते हो, खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तू कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई उसको भजो तो। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नूतन संवत्सर नए साल से, नए वर्ष से 2 अप्रैल से नए संवत्सर से नियम बना लो, 1 बाल्टी पानी भरकर रखो, 1 तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना। और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। ऐसी कृपा शिव से कहो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू। बाबा सब आप कर सकते हो, बस शिव आराधना में एक चीज और याद रखिए कि अहंकार मत आने दो। शिव पंचायत में 5 देव, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि उनको बार बार अहंकार आ जा रहा था, बार बार अभिमान आ जा रहा था। सब कुछ आए पर अहम नहीं आना चाहिए। सब कुछ आए पर अहंकार नहीं आना चाहिए। धन कितना भी आए, कितनी भी सत्ता, कितना भी वैभव हो जाए, अहंकार मत आने देना। दिनेश जी, हम इस व्यासपीठ से
आपका बार बार नाम नहीं लेना चाह रहे थे, पर एक भक्त ने पत्र ही लिख दिया आपके लिए। कोई संजय कुमार जी सिन्हा है, पड़ोसी गांव बोरी रड़ी छुरिया से। हाँ तुम समझ गए ना, बस बहुत है, ठीक है। अब बोई रेडी है ना। एक काम करते हैं, 2-4-8 दिन के लिए आ जाते हैं तो हमको छत्तीसगढ़िया सिखा देंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो, तो उतनी काफी है ना, फिर कहा जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, गुरुदेव जिन साहू परिवार में कथा हो रही है, दिनेश जी साहू, ईश्वर जी साहू, वर्षों से रिटर्न बड़ा बाबा, वर्षों से बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम झारखंड में प्रतिवर्ष सैकड़ों भक्तों को यहां से लेकर जाते हैं गुरुदेव, और शिव जी का दर्शन कराते हैं। ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव दिनेश भाई एवं उनका परिवार शिव भक्त, शिव भक्ति के कारण यह कार्य संभव कर पाया। इन्होंने झारखंड के बैजनाथ जी का दर्शन किया होगा ना गुरुदेव, और बाबा ने कृपा करी होगी ना, इसलिए हमको लगता है कि देवादिदेव महादेव ने, शंकर ने कृपा करी है शिव महापुराण के लिए। एक बात बताएं, मां कर्माबाई के पुत्र हो आप सब, साहू परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी बड़ी कथा को करवाने के लिए लोग ना जाने कितना कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं महाराज, पर धन्यवाद दूंगा साहू परिवार को, दिनेश जी, ईश्वर जी और आपके पूरे परिवार को। इतनी दुकानें लगी हैं, पूरे गांव के अंदर दुकानें लगी हैं भक्तों के लिए, और दुकान वाले इनके पास आकर पूछे कि हम कितना रुपया दें तुमको दुकान लगाने का। इन्होंने एक शब्द कहा कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, आप तो शिव का गुणगान गाओ। दिनेश जी, कहीं जगह पर हम लोग कथा करने जाते हैं, अभी हम नाम नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ में भी एक कथा करी है राम जी की कृपा से। नाम क्यों लेना? एक छोटी दुकान हो, और केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं, हमने जहां जहां करी है मां का भी बता रहा है। छोटी दुकान भी जिनने लगाई है उनसे 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं, तब जाकर दुकान लगाई गई। मैं आपको नमन करता हूं आपके विश्वास को। बाबा ने कितना दिया और कितना नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, और कितना आपके पास में और कितना नहीं है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे तो शिव महापुराण करना थी, बाबा ने करवाई। और ये आदिवासी क्षेत्र है, और जिस आदिवासी क्षेत्र में शिव महापुराण की जरूरत हो और मेरे सनातनियों को जगाने की जरूरत हो, उस जगह पर तुम्हारा यह बेटा बैठा हुआ है। जब चाहो जब बुलाओ आ जाओ। इस क्षेत्र में कथा की जरूरत थी, इस क्षेत्र में कथा की बहुत जरूरत थी। यहां लोग भटक रहे थे, शंकर को नहीं जान पाए। आज आप सब लोग जो आए हो ना बाहर से इस गांव में, इस गांव का आपने विकास कर दिया साहब, इस गांव को आगे बढ़ा दिया आपने। आने से मेहमान जब आते हैं ना किसी के घर में, तो घर वालों का हौसला बढ़ता है कि मेरे घर में मेरी जीजी आई, मेरे काका जी आए, मेरी बुआ जी आई, मेरे फूफा जी आए। पर जब इस हौले के कोसा गांव के अंतर्गत, हले कोसा के अंतर्गत जब आप आए हैं, तो यहां पर आने से आप लोगों ने गांव का एक एक घर का एक विश्वास बढ़ा दिया है। आप लोगों ने विश्वास जागृत कर दिया है इस गांव के अंदर, जो ऊर्जा दी है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से कथा है। एक साधारण छोटी सी दुकान
वो भी छोटे से गांव में और छोटी सी दुकान के अंतर्गत छोटा सा काम काज करना, ये तो शिव ही करा सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और वो जो करता है उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। एक पत्र कितना सुंदर आया है, कोई सिस्टर मैडम ने लिखा है, श्रीमती रत्नमाला श्रीवास्तव, चिचोला छुरिया, राजनंद गांव से है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। साथ में गुड़िया भी आपके, बधाई आपको बहुत बहुत। गुरुजी, मैं रत्नमाला श्रीवास्तव स्वास्थ्य विभाग में नर्स हूं। हालेकोसा ग्राम के नजदीक ही चिचोला में पदस्थ हूं। मेरी शादी को 9 वर्ष पूर्ण हो गए थे। सब कुछ तो भगवान ने दे दिया था, पर संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग कहना भी चालू कर दिए थे कि मैडम आप तो खुद ही रोज 4-5 डिलीवरियां कराती हैं, प्रसव कराती हैं, पर अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेती हैं? उन्हें क्या पता था कि मेरे बच्चादानी के अंतर्गत रोग था, असामान्यता थी, आकृति नहीं थी, बच्चा नहीं हो सकता था। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था, सबने कह दिया था कि बच्चादानी में बच्चा नहीं ठहर सकता, गर्भ नहीं ठहर सकता, संतान नहीं होगी। तब गुरुदेव पशुपति व्रत 5 सोमवार शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, उस बेलपत्र और जल का सेवन करना, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे घर में संतान हो गई गुरुदेव। मैं उसको लेकर गया। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कृपा। जब दुनिया ताने दे, अब शब्द कहे कहने दो, कहे तो अब शिव का भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी को केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठ पाए। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठ पाएंगे। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे घर के लोगों के साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे। जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। महाराज, ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुप्त होकर। और जब मौन होकर, स्तुप्त होकर ब्रह्मा जी बैठे, सृष्टि का निर्माण बंद हो गया। सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चुप होकर बैठ जाते हैं, देवता घबराने लगते हैं। सृष्टि बनाएगा कौन? सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? सृष्टि को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। पर अच्छे का अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मदेव का नहीं टूटेगा। वही हुआ। एक इंदु नाम के ब्राह्मण थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। महाराज, ये पूर्व रचित सृष्टि का वर्णन है। इंदु नाम के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई इंदु नाम के ब्राह्मण के यहां, तब इंदु नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ कर। क्या करता था इंदु ब्राह्मण?
बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग, सहस्त्र शिवलिंग का फल। हम आपसे भी कहेंगे कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बाची थी, शिवलिंग पार्थिश्वर शिवलिंग शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। पहले बहुत सारी शिव पुराण की कथा बाची है, पार्वती, सती, उमा, गंगा। अभी शिव पंचायत चल रही है। इसके बाद में जो रायसेन में होगी, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जो कथा होगी वो त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा पूरी होने के बाद में फिर शायद वो 9 तारीख को समापन होगी और 13 तारीख को शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार में जो कथा रखी है उसका नाम रखा है शिव पौड़ी। हरि की पौड़ी शिव महापुराण की कथा, हर की पौड़ी, हर का द्वार शिव महापुराण की कथा, जो हरिद्वार में 13 तारीख से प्रारंभ होगी। 13 अप्रैल से है 13 से 19 अप्रैल तक हरिद्वार की भूमि। तो कथाओं का क्रम अलग अलग है। आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही रही है ना, है तो शंकरी, सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता। हरिद्वार में 13 अप्रैल से कथा होगी। वो ऋषिकेश रोड पर शिव कोठी है कोई, वहां उस कथा का क्रम रहेगा। हैदराबाद का कोई परिवार है वो करा रहा है। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद करा। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं। उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं, तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ। हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ।
पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, भले साल में एक बार करो, पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज, इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म, हरिद्वार में जो कथा होगी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी, वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवाना है मर्दा परिवार हैदराबाद से, ये लोग कथा करा रहे। एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए, जिन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा रखी। शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे, इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग अपना भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। और रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो सुधर जाता है। शिव जी के लिए कहीं नहीं, शंकर भगवान तो स्वयं भू शंभु है, स्वयं प्रकट, उनको प्रकट करने की सामर्थ्य किसी में नहीं। और एक बात तो पहले भजन आपके हृदय में, आपके भीतर बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, कोई हाथ नहीं, कोई काम नहीं, शंकर आप जितनी जितनी प्रकार से शंकर का भजन करोगे, आप जितनी जितनी प्रकार से बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। चैनल पर लिखा होगा, एक बेटी का फोटो लगा उस पर एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। बेटी का लगा एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। जिला दुर्ग से ऐसी अरहता मेरा अखंड सौभाग्य। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, जिला दुर्ग का ग्राम नंदगंज से आया हूँ। मेरी बहू डिंपल साहू 7 माह की गर्भ में थी। दूजावर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। दूजावर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। मेरे बाबा दूसरा वर ये देना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कि मेरी गोदी में बेटी रोई थी, बाबा की खबर है, अच्छी तरह एक चीज लिखी आपने, मेरी लड़की की शादी का रिश्ता 3 वर्षों से लगा नहीं। तीजावर ये देना भोले, अखंड भंडार भरा, मेरा घर भंडार भरा हुआ, समृद्धि वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब समाहित प्रदान करेगा। दुखी नहीं देख पाया, उसको हम बाबा कहते हैं, उसको हम दादा कहते हैं। हमारे घर का कोई बड़ा है, हमारे घर का कोई बुजुर्ग है। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हों, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हों, उनसे कहो गुरुजी मैंने बना दिया,
मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दिया। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई है। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को मां कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे। आप जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है, और मां कर्मा भाई आवाज लगावे, अरे थाली भर के लईर खींचड़ो, अरे ऊपर घी के बाट के, अरे जी मारा श्याम धनी जी मावे। ये जो कर्माबाई का स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये कर्माबाई का जगन्नाथपुरी का स्वरूप है। कर्माबाई का असली स्वरूप कैसा था जब वो गांव में रहती थी? पिता रामनाथ जी, कर्माबाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्माबाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, माँ कहती है, सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में